नमस्कार, छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ही बढ़िया। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा ऐसे स्माइल करते रहेंगे। गाइस, काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ कुछ बोलने के लिए। और मैंने सोचा कि बहुत सारे ब्लॉग्स में डाल रही थी, बहुत सारी वीडियोस डाल रही थी, और बट बातें जो करनी थी मैंने बहुत टाइम पहले किया था। सो मैं आप लोगों से कुछ ऐसे शेयर करने आई हूँ। मैं हमेशा कोई प्रवचन नहीं दे रही, कुछ नहीं कर रही, बट जो चीज़ें मेरी लाइफ को टच करती है मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मे बी जैसे मुझे टच कर गई है वैसे ही आप सबको भी टच करे। देखिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं प्रेमानंद महाराज जी को बहुत सुनती हूँ। और प्रेमानंद महाराज जी ने एक बहुत खूबसूरती के साथ एक बात बोली है गाइस, जो हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और हम उसको सोच सोच के खुश होते हैं। सो मैंने सोचा कि देखो, जो प्रवचन सुनते हैं, जो भागवत सुनते हैं, जो संतों को सुनते हैं, उन्हीं के कानों में ये बातें जाती हैं और उनको सच्चाई का पता चलता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो भी लोग होते हैं ना, वो अंधविश्वास में ही रहते हैं कि ये हैप्पीनेस फील, ये मोमेंट जो हैप्पीनेस फील करा रहा है, या फिर बहुत खुश होते हैं। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने देर तक 1 मिनट में मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। सो मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट होती हैं, जो माँ बनने वाली होती हैं। गाइस, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, मुझे भी नहीं मालूम था और मैं भी ये फीलिंग बहुत अच्छा महसूस करती थी। बट अब मैं प्रेमानंद महाराज जी को सुनती हूँ, सो उनसे सच्चाई पता चली है कि एक्चुअल में जो माँ फील करती है, जब माँ प्रेग्नेंट होती है, उसके माँ बाप दोनों, बाप भी फील करता है वो और माँ भी फील करती है कि जब बच्चा पेट में होता है ना और वो लात मारता है तो माँ बहुत खुश होती है कि उसका बच्चा लात मार रहा है। बट गाइस, प्रेमानंद महाराज जी ने भागवत के उससे ये बताया कि वो बच्चा लात नहीं मार रहा होता है। जो माँ चीज़ें खा रही होती, तीखी तीखी चीज़ें ना, उससे वो तड़प रहा होता है। वो एक बहुत बड़े, कहते हैं ना कि जो नर्क होता है ना, नर्क जो होता है एक माँ के गर्भ से बुरा नर्क कोई नहीं होता है। सो वो बच्चा जो होता है ना, वो तड़प रहा होता है अंदर और वो भगवान से प्रेयर कर रहा होता है कि मुझे इस नर्क से बाहर निकालो, ताकि मैं निकल के आपकी भक्ति कर सकूँ, आपका नाम ले सकूँ और आपकी जो आपके लिए मैं गुणगान कर सकूं आपका। और वो बहुत सारे भगवान से वादे करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। और माँ जो होती है ना, उस बच्चे की तड़प को सोचती है कि उसका बच्चा जो है लात मार रहा है, उसको पैर मार रहा है, उसको सुख अनुभूति करती है, उस लात मारने को, उस तड़प को वो सुखी अनुभूति करती है कि उसको खुशी मिलती है। सो गाइस, माँ की अनुभूति ऐसी होती है। बट जो प्रेमानंद महाराज जी ने बोला है कि जो मैसेज दिया है ना, कि जो जिस नरक से हम लोग बाहर आए हैं, और वैसे भी जब बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं कि साक्षात भगवान का रूप होता है। आप देखते हो, जब बच्चा पैदा होता है तो स्माइल कर रहा होता है, कभी रो रहा होता है, और 1 महीने तक वो आंखें उसकी क्लोज रहती हैं, वो किसी को पहचानता नहीं, कुछ महसूस नहीं करता है। बट वो कभी हंसता है, कभी रोता है, क्योंकि वो उस टाइम तक भी ईश्वर से बातें करता रहता है। ईश्वर उसको याद दिलाते रहते हैं कि तू अब इस नर्क से बाहर आ गया है, तो तू मेरी पूजा करना, मेरी आराधना करना, मेरा नाम जप करना, मुझे मत भूलना इस संसार में आकर के। ईश्वर ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो हो सारी चीज़ें भूल जाओ, अपने फैमिली को भूल जाओ, अपने परिवार को भूल जाओ और सिर्फ मेरे में लग जाओ ना। तो प्रेमानंद महाराज जी ये कहते हैं, प्रेमानंद महाराज जी साक्षात ईश्वर हैं और वो यही चीज़ कहते हैं कि गृहस्थ में रह करके भी, घर का काम करके भी ना, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जो आपकी जो
जिम्मेदारियां हैं उससे पीछे मत हटो। आप काम करते करते भी राधा नाम ले सकते हैं, या जो भी प्रभु का नाम आपको पसंद है वो नाम ले सकते हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ करके सिर्फ मेरा नाम जपो। भगवान कह रहे हैं इस बहरूपिया संसार में आपको अगर खुश रहना है, आपको अगर सुखी रहना है, तो मेरा नाम जपते रहो। जब तक मेरा नाम जपोगे तब तक आपको दुनिया की कोई भी ताकत दुखी नहीं कर सकती, कोई भी ताकत डगमगा नहीं सकती, कोई भी ताकत आपको कमज़ोर नहीं बना सकती। ये सिर्फ मेरे नाम के साथ ही होगा। अगर आप दुनिया में मेरे नाम को भूल करके सिर्फ ऐशो आराम में डूब गए तो आपको कोई भी खुश नहीं कर सकता। ईश्वर को साधारण लोग, ईश्वर को दयालु लोग, ईश्वर को साफ हृदय वाले लोग पसंद आते हैं। और एक लोगों ने और क्वेश्चन किया था प्रेमानंद महाराज जी से कि सत्संग जो नहीं सुनता है, मतलब प्रभु जो भी है, क्या अगर जो नहीं सुनता है क्या वो नरक में जाएगा, या जो राधा नाम नहीं लेता है। तो भगवान ने एक चीज़ और कहा है कि सब में गट्स नहीं होता है राधा नाम लेने का। जिसको प्रभु चुनते हैं वही ले सकता है नाम। सो गाइस, मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि किसी न किसी गुरु को अपनी लाइफ में ज़रूर लाइए। और गुरु ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में आए या आप उनके पास जाएं। आप किसी भी थ्रू उनको अगर गुरु मानते हो तो उनके कहे हुए वचनों को फॉलो करो, जो वो कहते हैं उसको फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिक गुरु आपके पास आ जाते हैं। ना तो आपको उनके पास जाने की ज़रूरत है और ना ही उनको आपके पास आने की ज़रूरत है। आप जहाँ कहीं भी रहोगे वो आपको भगवान से मिलन करा देंगे और आपकी ज़िंदगी की जितनी भी परेशानियाँ ना उसको दूर कर देंगे। परेशानियाँ ऐसे नहीं कि दूर कर देंगे, बट जितनी भी परेशानियाँ होंगी ना उससे आपको ये दिखा देंगे, ये महसूस करा देंगे कि ये चुटकी भर की परेशानियाँ हैं। आपकी लाइफ को देख करके किसी को पता ही नहीं चलेगा गाइस कि आपकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ हैं। भगवान जो है ना, जब आपका हाथ पकड़ते हैं ना तो लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या चक्कर है, क्या खजाना मिल गया है, ना तो बहुत पैसे हैं, ना बहुत बड़ा घर है, ना बहुत बड़ी जॉब है, फिर भी इसकी खुशी का कारण क्या है। तो ऐसे लोगों की खुशी का कारण साक्षात प्रभु होते हैं। आप अपने जीवन में एक गुरु को जरूर वरण कीजिए और जो भी वो कहते हैं उसको फॉलो कीजिए, तो देखिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सो मैंने ये चीज़ मेन जो है मैंने भगवान मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं बताऊं और मुझे खुशी हो रही है कि मैंने आप सबको बताया। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, मैं कुछ नहीं कहूँगी कि कमेंट बॉक्स में कहना है, बट राधा राधा ज़रूर लिखिएगा। क्या पता राधा राधा लिखने से आपका कल्याण हो जाए। भगवान तो कहते एक बार लो तो मैं 1000 आपको पाप से मुक्त कर दूंगा। सो कमेंट बॉक्स में राधा राधा जरूर लिखिएगा और अपने लाइफ में सत्संग को उतारिए। अपनी लाइफ में एक गुरु को जरूर वर्ण कीजिए। गुरु ऐसे होने चाहिए जो दिखावेबाजी नहीं होनी चाहिए। गुरु का वर्ण जब हम करते हैं ना तो हमें खुद पता होता है कि ये जिसको हम गुरु कह रहे हैं, जिसको हम आराध्य मान रहे हैं अपना, वाकई में वो उस लायक है कि नहीं है। सो मैंने अपने आराध्य श्री प्रेमानंद जी को माना है और इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। सो प्रेमानंद महाराज जी को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत दिल से प्रणाम करती हूँ। मैं उनको ज़रूर फॉलो करूँगी और मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी जो गलती ना करूँ जो मुझे पसंद ना हो। सो राधा राधा। चैनल में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये अगर आप फॉलो करना चाहेंगे तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मेरी ये बात कैसी लगी, मैंने जो रिक्वेस्ट आपसे किया वो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।